हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में ना इस तरह की सर्विंग ट्रे यूज़ कर रही हूँ मैं। मेरे पास बड़ी साइज़ में है, अच्छी खासी ये बड़ी है तो इसका यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो साइज़ है, मीडियम या लार्ज, आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये बड़ी वाली ट्रे ले ली है और इसके बैक साइड से मैं इसको यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसके साथ ऊन ले रखा है मैंने। ऊन के मैंने 5 दोहरे कर रखे हैं और इस तरह से एक बार नाप लीजिएगा। देखिए, ऊन के मैंने 5 दोहरे लिए हैं। आप इससे कम या ज़्यादा ले सकते हैं, आपके ऊपर है। और ऐसे रख के नाप लीजिएगा। अगर आपके पास ज़्यादा ऊन है, बचे हुए ऊन है, मल्टी कलर का ऊन है, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, 2 तरीके का मैं यहाँ बता रही हूँ नॉट लगाने का आपको। कि पहला तो ऐसे आप लगाएंगे कि बीच में ले जाके इसको बांध देंगे। इस तरीके से एक टाइट नॉट लगा देनी है, अच्छे से इसको लगाएंगे ताकि ये टाइट रहे ऊपर से। और बाद में हम इसको आगे पीछे सेट कर लेंगे। तो यहाँ से कट कर रही हूँ मैं। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि ये बैक साइड में जितना एक्स्ट्रा रहता है ना, वो वेस्टेज चला जाता है। तो अगर आपको ये वेस्टेज नहीं करना है, जैसे ये पूरा मैंने फ्रंट पे भी बांधा, बैक पे भी बांधा, तो यहाँ तक ऊन वेस्टेज जाएगा कटिंग के बाद। तो ये वेस्टेज ना जाए, इसके लिए एक तरीका बता रही हूँ मैं, ताकि एक्स्ट्रा आपका वेस्टेज ऊन ना जाए। तो उसके लिए वापस से मैंने 5 दोहरे ऊन ले रखे हैं और यहाँ पे एक पतला ऊन, मतलब सिंगल स्ट्रिंग हमें लेनी है और दोनों को पकड़ के ऐसे नॉट लगा देनी है। ठीक है। 5 दोहरे जो ऊन लिया है मैंने, वो एकदम ट्रे के हिसाब से आप लीजिएगा। फ्रंट के लिए जो ऊपर की तरफ फ्रंट पे रहेगा, ऐसे नाप लीजिएगा। और थोड़ा थोड़ा साइड में हम इसको एक्स्ट्रा रख करके इस वाली सिंगल स्ट्रिंग से हम लाकर इसको बांध देंगे। तो आपका वेस्टेज देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल स्ट्रिंग का वेस्टेज जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। तो बस इस तरह से आप कर सकते हो अगर ज़्यादा वेस्ट हो रहा है तो। इसके अलावा इस ऊन की जगह पे आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो, वो भी आप पतली पतली डोरियाँ करके ऐसे लगा सकते हो। तो वो भी एक ऑप्शन है, आप उसको भी कर सकते हो। तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दूरी पे 5-5 स्ट्रिंग का हमें ये लाइंस बनाते जानी है। और यहाँ पे देखिए हैंडल है, तो या तो हैंडल के नीचे से कर लीजिए या हैंडल के ऊपर से आप इसको डाल दीजिए। तो ऐसे मैं इसको पूरा फिक्स कर ले रही हूँ, तब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखिए, जितना हो सका उतना मैंने इसमें लाइंस बनाई हैं और इधर मैंने बांधा है, क्योंकि मेरे पास ये वाला ऊन एक ही गोला था तो मुझे इसको ख़त्म ही करना था। तो इसीलिए मैंने पूरा लगा दिया इसमें। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे इसको, अब आप चाहो तो ऐसे, अगर गैप ज़्यादा दिख रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा ऐसे सेट कर सकते हैं। तो ऐसे बना लेना है पहले हमें लाइंस। अब यहाँ पे मैं कपड़ा ले रही हूँ, 2 इंच का कपड़ा मैंने कट किया है। आप चाहो तो 2 इंच की पट्टियों को सिलाई करके पतला कर सकते हैं और उनके एजेस को अंदर की तरफ मोड़ सकते हैं। मैं 2 शेड का कपड़ा ले रही हूँ, आप 3, 4, 5 जितना शेड आपके पास बचा हुआ कपड़ा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसे थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद हम इस तरह से सबसे पहले नीचे से ऐसे इन किया है मैंने, देखिए। और एक को छोड़ के दूसरा वाले के नीचे से, एक को छोड़ देना है दूसरे वाले के नीचे से, इस तरह से करना है। और ऐसे पतला करते हुए इसको खींचते जाना है। अभी एक पीस का जब मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी लंबी पट्टी एक पीस में जा रही है एक लाइन में, तो मैं वहीं से पट्टी को कट करके और छोटी छोटी पट्टियाँ यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे छोड़ देना है, इधर साइड में करीबन 2-3 इंच ऐसे छोड़ेंगे हम इधर। और इस तरह से पट्टी को हम सेट करते जाएंगे, देखिए ऐसे। और इसको साइड में लेकर आएंगे, देखिए ऐसे कर लेना है। अभी वापस से थोड़ा दिखा दे रही हूँ मैं कि एक लाइन को हमें इसी तरह से, जैसे मैंने छोड़ा है, तो एक लाइन को छोड़ के दूसरी वाली लाइन के नीचे से हम इसको पास कराएंगे। देखिए ऐसे, इसको छोड़ दिया है, इसको पास कराएंगे, इसको छोड़ के इसके नीचे से पास कराएंगे, इसको छोड़ के इसके नीचे से पास कराएंगे। तो इस तरह से ऐसे सेट करते हुए हम इसको खींच के ऊपर की तरफ ले आएंगे और इसको थोड़ा सा हाथ से सेट करते जाएंगे। नीचे की तरफ 3-4 इंच का पट्टी हमें छोड़ देना है, तो ऐसे छोड़ेंगे। अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ से पट्टी कट ना करें और यहीं से मूव करके इसको वापस से चलाएं, तो आपको एक पट्टी के नीचे ऐसे घुमा देना है थोड़ा सा दूरी पे और वापस से पट्टी को उसी तरह से लेके जाना है। देखिए ऐसे पूरा लेके वापस से जाइएगा और उसी तरह से एक को छोड़ के एक को आप एक के नीचे से निकालेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे
अलग अलग कलर यूज़ करूँगी 2 शेड का हर पट्टी को, तो इसलिए मैंने एक लाइन पट्टी की ले करके अब उसके हिसाब से मैंने कट कर ली। अब यहीं पे ऐसे पट्टी को चेक करके अब दूसरी लाइन हम कट कर लेंगे और छोटी छोटी पट्टियाँ इसी तरह से कट कर लेंगे जितना भी इसमें चाहिए होंगी। तो वापस से दूसरी पट्टी लगा रही हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे इस पट्टी को छोड़ेंगे और दूसरी पट्टी के नीचे से निकालेंगे। देखिए ऐसे। अब एक को छोड़ेंगे, दूसरी पट्टी के नीचे से निकालेंगे, एक को छोड़ के दूसरी पट्टी के नीचे से निकालेंगे, ये छोड़ेंगे, ऐसे निकाल देंगे। तो इस तरह से अभी थोड़ा सा जब बन जाएगा ना, तब आपको इसका डिज़ाइन समझ में आ जाएगा। एक को छोड़ के दूसरी पट्टी के नीचे से निकाल के वापस से उतने ही हमें नीचे 2-3 इंच ऊपर 2-3 इंच नीचे पट्टी छोड़ देनी है और पट्टी को एक दूसरे में इस तरह से सटाते जाना है, जोड़ते जाना है, ऐसे सेट करते जाना है। इसी तरह से करते जाइएगा। अब वापस से इसी तरह से थर्ड लाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप बस देखिएगा कि पट्टी ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, उसके अपोजिट आप करते जाइएगा और इसको मैं पूरा बना लेती हूँ। तो यहाँ तक देखिए मैंने इसकी फिलिंग कर ली है। सेम वही प्रोसीजर है जो मैंने स्टार्टिंग में 2 पट्टियाँ बताई थी, पीछे से इसको बांध रखा है मैंने और इसी तरह से बनाते हुए मैंने इतना फिल कर लिया। देखिए बहुत जल्दी ये बन के 10-20 मिनट में रेडी हो जाता है और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए। और इस तरह से थोड़ा सा बचा है तो उसको भी हम इसी तरीके से फिल कर लेंगे। तो यहाँ ग्रीन लास्ट में मैंने छोड़ा है, तो उसके अपोजिट मैं ऑरेंज लगाऊंगी। तो यहाँ देख लीजिए पट्टी नीचे की तरफ है, तो ऊपर से हम डालेंगे, एक छोड़ेंगे, एक उठाएंगे, एक छोड़ेंगे और दूसरे के नीचे से, एक छोड़ के दूसरे के नीचे से, ऐसे करके यहाँ पे लाके इसके बराबर में पट्टी को ऐसे सेट करके हम ऐसे छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे लाके इसी तरह से बाकी को भी फिल कर लेंगे। तो पूरा फिल कर ले रही हूँ मैं, फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए ये पूरी ट्रे मेरी भर गई है। देखिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक, हैंडल जहाँ तक है वहाँ तक मैंने इसको पूरा फिल कर लिया। आप देख लीजिए पास से कितना खूबसूरत ये लग रहा है बनने के बाद। ये देखिए कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। ये इधर से पट्टियाँ बंधी हुई हैं। अब हम इनको सिलाई लगाएंगे और इसको सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए ये साइड्स जो है ना, उनको सबसे पहले सिक्योर करेंगे क्योंकि ये खुल जाएंगे। तो सबसे पहले ये साइड्स को हम एक बराबर काट लेंगे और थोड़ा थोड़ा छोड़ के हम इनको अंदर की तरफ मोड़ते हुए, सबको अंदर की तरफ मोड़ते हुए हम इनको सिलाई लगा के फिक्स कर देंगे। तो सारी पट्टियों को इसी तरह से एक बराबर कट कर लीजिएगा और ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कीजिएगा। देखिए ऐसे 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 फोल्ड करते जाएंगे और एक ही धागे में हम पूरा इसको सिल के पूरा इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए बस इसी तरह से पकड़ पकड़ के ऊन के ऊपर ऐसे सेट करते जाना है। देखिए 1-2 टाके हर पट्टी में लगेंगे और सारी पट्टियों को नीचे की तरफ फोल्ड करते जाएंगे हम। देखिए ऐसे ये फोल्ड हो गया, ये सेट हो गया। आप चाहो तो ऊपर की तरफ ऐसे अप साइड में जो है तो अप साइड में कर सकते हैं, नहीं तो मैं पूरा नीचे की तरफ फोल्ड करके ही इसको पूरा सेट करूँगी। तो ग्रीन वाला भी नीचे की तरफ जो अप साइड में है उसको भी नीचे की तरफ कर करके मैंने ये देखिए सारी पट्टियों को ऐसे फ़ोल्ड किया है और ये दूसरी तरफ से भी मैंने इसी तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। तो दोनों तरफ से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद अब इसको निकालेंगे। तो ये रेडी है, तो इसको कटिंग करके सबसे पहले हम बाहर निकालेंगे। थोड़ा सेट कर लीजिए, उसके बाद से इसको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे अब इसकी कटिंग करेंगे हम। तो नीचे की तरफ से जो नॉट लगाई है वहाँ से हम कट करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि टैसल को हमें 3-4 इंच बड़ा रखना है। तो ऊन इतना बड़ा इधर साइड में रखिएगा कि एक टैसल का लुक आ सके, उतना बड़ा रखिएगा। इसी तरह से दोनों साइड में हम इनकी कटिंग करके इनको निकाल लेंगे। ऐसे देखिए इस तरह से कट करते जाइएगा और ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों साइड में मैंने कट कर दिया। ये देखिए अभी इधर से ये सिक्योर नहीं है, इधर से पट्टियाँ बीच में से निकल सकती हैं। साइड से तो हमने इसको स्टिच कर रखा है, लेकिन बीच बीच से पट्टियाँ निकल सकती हैं। तो अब आप चाहो तो यहाँ पे इन टैसल्स को ऐसे सेट करके एक दूसरे में बांध सकते हैं, या फिर
आप एक सिलाई लगा सकते हैं, या फिर ये तीसरा वाला जो मैं बता रही हूँ मेथड, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक लंबा मैंने ऊन ले रखा है। पहले वाले टैसल में मैं उसको नॉट लगा रही हूँ। 2 नॉट यहाँ लगा दीजिए लंबे वाले ऊन से, और यहाँ पे छोटा वाला जो पीस है टैसल के बराबर रख के उसको काट के अलग कर दीजिए। अब इस ऊन से हम थोड़ा सा लूज़ रखते हुए पट्टी के बराबर, बीच में जो पट्टी है ऑरेंज वाली, उसके बराबर उसको ऊन को ढीला रखेंगे और दूसरे वाले टैसल में ऊन को ले जाके हम 1-2 नॉट वहाँ भी लगा देंगे। ये लग गया। अब बीच वाली ऑरेंज वाली पट्टी के बराबर हम ऊन को थोड़ा ढीला रख करके वहाँ तक ले जाएंगे और दूसरे वाले टैसल में पकड़ के नेक्स्ट जो टैसल है उसमें हम नॉट लगा देंगे। 1 नॉट 2 नॉट जैसे आपको समझ में आए आप उसी तरह से इसको लगा दीजिएगा। देखिए ऐसे इसी तरह से लगाते हुए हम पूरा ऊन, जितना हमारे पास लंबा ऊन है, सबको हम लास्ट तक ले जाएंगे और वहाँ तक हम इनको लगा के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, ये जो लाइन ऊन की देख रहे हैं आप, ये बंधी हुई है पूरा, और ऐसे ही हमने बिना सिलाई के इसको फिक्स कर दिया। अब ये पट्टी नहीं निकलेगी। लास्ट वाला ऊन बराबर कर दिया हमने और ये पट्टी इसमें फिक्स हो गई है। एक साइड फिक्स कर लिया, दूसरी साइड भी इसी तरह से इसको सेट करके एक लंबे ऊन को मैंने बांध रखा है, इसको भी हम इसी तरह से नॉट लगाते जाएंगे। तो ये देखिए दोनों साइड हमने बांध दिया। अब यहाँ पे देखिए ये फिक्स हो गया है। अब ये दोनों तरफ से मैं दिखा रही हूँ, ये कहीं से भी निकलने वाला नहीं, एकदम पास से दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा सा ये मैट बन के रेडी हुआ है। मल्टी तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेट पर्पज़ से, मैट के हिसाब से, या फिर आपको किचन में रखना है या कहीं पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी है। साड़ी और दुपट्टे के अलावा आप इसमें लेगिंग्स का या शर्ट के कपड़े का किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, और जितना बड़ा आपका ट्रे होगा उतना बड़ा बन के ये रेडी होगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।